बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक है, ओहम मीटर। मतलब ओहम मीटर से रिलेटेड इंशाल्लाह हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपके लिए जो आपको कंफ्यूज करेगा। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से, आपके बोर्ड एग्जाम के हवाले से मैंने पहले से एक अच्छे नोट्स, वेल डिफाइंड नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आप इसको नोट भी कर सको। पहले से ही मैंने क्या कर लिया, लिख लिया यहाँ पर। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। अब ओहम मीटर, इससे पिछले सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? गैल्वानोमीटर पढ़ा। फिर गैल्वानोमीटर के बाद हमने क्या पढ़ा? एम मीटर पढ़ा। फिर एम मीटर के बाद हमने क्या पढ़ा? वोल्ट मीटर पढ़ा। और आज हम क्या पढ़ने वाले? ओहम मीटर। सिंपल, ये जो ओहम मीटर है, वोल्ट मीटर है और साथ में क्या है, एम मीटर, ये सारे के सारे हम गैल्वानोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, उससे वोल्ट मीटर बन जाते हैं। फिर गैल्वानोमीटर में कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं, उससे एम मीटर बन जाते हैं। फिर गैल्वानोमीटर में कुछ और तरह की मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजिंग लाते हैं, उससे क्या बन जाता है? ओहम मीटर। तो ओहम मीटर भी क्या है, कोई खास नहीं है। उसी तरह गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई करके हम क्या बनाते हैं? ओहम मीटर। तो ओहम मीटर आसान क्या है, आप क्या कह सकते हैं? ओहम मीटर क्या है? एक मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर है। क्या? एक मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर है, एक अपडेटेड गैल्वानोमीटर है। मतलब गैल्वानोमीटर में हम चेंजिंग करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, उससे क्या बन जाता है? ओहम मीटर। अब ओहम मीटर, थोड़ा कुछ पॉइंट हम पढ़ते हैं। सिंपल, ओहम मीटर है क्या? ओहम मीटर की आसान डिफिनेशन, ओहम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का यूनिट है। ओहम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो इसी वजह से ओहम मीटर, इसको हमने नाम दिया। ऐसा डिवाइस, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? ओहम मीटर। क्योंकि ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट है तो ओहम मीटर क्या बन गया? ऐसा डिवाइस, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं? ओहम मीटर। तो आसान मैंने क्या लिखा है? यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्वांटिफाइड इन ओहम। क्वांटिफाइड इन ओहम। क्वांटिफाइड इन ओहम का मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस को क्या करता है? मेजर करता है। किस में? ओहम में मेजर करता है। रेजिस्टेंस को किस में क्वांटिफाइड करता है? ओहम में मेजर करता है। तो इसलिए रेजिस्टेंस को किस में ओहम मेजर करता है? ओहम में मेजर करता है। यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्वांटिफाइड इन ओहम, मतलब ओहम में रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो ये आसान ओहम मीटर की कुछ इंट्रोडक्शन होगी। अब कंस्ट्रक्शन में इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किस तरह करते हैं? बहुत ही आसान, ये गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर के साथ हम सीरीज में क्या लगाते हैं? वेरिएबल रेजिस्टर लगाते हैं, जिसको हम आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? आरएस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जिस तरह हमने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर, उसी तरह सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, पोटेंशियल डिवाइडर भी पढ़ा था, और वहां पर हमने एक रियोस्टेट पढ़ा था। रियोस्टेट का काम क्या था? एक किस्म वेरिएबल रेजिस्टर हमें क्या कर रही थी? प्रोवाइड कर रही थी। एक किस्म का वेरिएबल रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर रही। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ऐसा रेजिस्टर जो हमें क्या करे? मुख्तलिफ किस्म का रेजिस्टर प्रोवाइड करें, हम उसकी क्या करें? चेंज करते जाएंगे। मतलब वेरिएबल का मतलब क्या? हम उसकी रेजिस्टेंस किसी भी जगह पर हम क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में अटैच करो और साथ में उसको एक बैटरी या सेल के साथ अटैच करो। और इस पॉइंट पर हम ए और बी पॉइंट पर, ए और बी टर्मिनल पर हम वो रेजिस्टर लगाते हैं जिसके हमने रेजिस्टेंस को मेजर करना हो। ए और बी पॉइंट पर वो रेजिस्टर लगाते हैं जिसके हमने रेजिस्टेंस को मेजर करना हो। मतलब अननोन रेजिस्टर कहां पर लगाते हैं? यहां पर, जिसके हमने रेजिस्टेंस को मेजर करना हो। तो सिंपल, गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में हम आरएस, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, और साथ साथ में उसके साथ एक सेल लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं। तो ये क्या बन जाता है? ओहम मीटर बन जाता है। वर्डिंग में आप इस तरह लिख सकते हो। और ये क्या बन गया? डायग्राम। ये लिखिए जो मैंने इस तरह लगाई हुई है रेजिस्टर के सिंबल के साथ, इसका मतलब क्या है? ये वेरिएबल रेजिस्टर है। जिस तरह रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ये भी एक किस्म का क्या है? वेरिएबल रेजिस्टर है, रियोस्टेट की तरह एक्ट करता है। अब इस ओहम मीटर को हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, 4 पॉइंट में पढ़ेंगे। किस तरह? सबसे पहला क्या है? ए और बी कैलिब्रेशन हमने करनी है। कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर गैल्वानोमीटर में क्या है? 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, मतलब करंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। हमने इस गैल्वानोमीटर का जो स्केल है उसको किस में कन्वर्ट करना है? ओहम में कन्वर्ट करना है। गैल्वानोमीटर के स्केल को ओहम में कन्वर्ट करना है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम। अब किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं? इसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन। कन्वर्ट द गैल्वानो स्केल। हमने क्या करना है? जो गैल्वानोमीटर का जो स्केल है, मेजरमेंट है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ओहम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल, हम अपने क्या करेंगे? आइडिया यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। बहुत ही आसान। किस तरह? पहला क्या है? पहला पॉइंट हमने क्या करना है? ए और बी आर शॉर्ट सर्किटेड। जो हमारे साथ ये टर्मिनल नहीं, ए और बी है, ये ए और बी क्या है? टर्मिनल्स है। यहाँ पर हम अननोन रेजिस्टेंस को अटैच करते हैं और उसकी रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? हमने ए और बी को क्या करना है? शॉर्ट सर्किट
शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, ये ए और बी है ना, यहाँ पर हमने कुछ भी अटैच नहीं करना, मतलब सिंपल ए और बी को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट मतलब इस तरह क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने कोई भी रेजिस्टर अटैच नहीं किया, कोई भी चीज अटैच नहीं किया। जब तो यहाँ से क्या करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। क्यों मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर जो हमारे साथ वेरिएबल रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस हमारे हाथ में, हम रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं, हम रेजिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं। तो जब हमने शॉर्ट सर्किट कर लिया, ए और बी का मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने कोई भी रेजिस्टर अटैच नहीं किया, तो यहाँ पर जो वेरिएबल रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस को हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं, बिल्कुल कम कर देते हैं। जब वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब क्या है, हम यहाँ पर रेजिस्टर इस जो सर्किट में रेजिस्टेंस को बहुत ही कम करते हैं। जब रेजिस्टेंस बहुत ही कम करते हैं तो करंट क्या होता है, ज्यादा फ्लो करता है। करंट क्या करता है, ज्यादा फ्लो करता है। जब करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो याद रखना गैल्वानोमीटर की जो स्केल होगी वो अपनी मैक्सिमम रिफ्लेक्शन शो करेगी। गैल्वानोमीटर की लेट सपोज है गैल्वानोमीटर इसकी सुई क्या है, यहाँ पर 0 पर खड़ी है, तो ये बिल्कुल मतलब क्या होगी, ये गैल्वानोमीटर का जो सुई होगी वो बिल्कुल मैक्सिमम रिफ्लेक्शन इस तरह शो करेगी, मतलब मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के इसमें इतना ज्यादा करंट क्या कर रहा है, इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि जब भी हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट में जब भी हम जो हमने जो कंस्ट्रक्शन की है ओहम मीटर की, पहले हमने क्या करना है, कैलिब्रेशन करना है। कैलिब्रेशन में हम क्या करेंगे, मतलब हमने ये गैल्वानोमीटर का जो स्केल हम किस तरह क्या करेंगे, ओहम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने ए और बी पॉइंट को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या, हमने इसको सिंपल कनेक्ट करना है, कोई भी रेजिस्टेंस अटैच नहीं करना है। जब रेजिस्टेंस अटैच नहीं करेंगे तो इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो हम कह सकते हैं ना कि मैक्सिमम करंट फ्लो, इस सर्किट में से करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टर इसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल है ही नहीं, रेजिस्टेंस 0 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, 0 ओम। क्यों 0, हमने खुद इस वेरिएबल रेजिस्टर के जरिए क्या किया, रेजिस्टेंस को बिल्कुल 0 के करीब लाया, मतलब 0 के जब रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम होगा तो सुई बिल्कुल मैक्सिमम रिफ्लेक्शन शो करेगी, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लेट सपोज जो गैल्वानो की निडल थी उसने इस तरह मैक्सिमम रिफ्लेक्शन शो किया यहाँ पर, तो हमने एक इसी तरह ये स्केल यहाँ पर क्या किया, इसी तरह 1 2 3 4 इस तरह से मेजरमेंट लिखी होती है ना, 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर, तो ये मैंने सिर्फ उसका स्केल आधा बनाया। यहाँ पर लेट सपोज गैल्वानोमीटर की जो सुई थी ना वो यहाँ तक आ गई, तो यहाँ पर हमने कह दिया कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 0 ओम है। रेजिस्टेंस क्या है, 0 ओम। हम अब कैलिब्रेशन करें, आसान आप देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में हमने ये इंडिकेट कर लिया कि जो रेजिस्टर है ना ओहम मीटर, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर हमने ये कह दिया कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर करंट क्या है, मैक्सिमम फ्लो कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 0 ओम। दूसरा पॉइंट हम क्या करते हैं, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ फिर से। दूसरा पॉइंट हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट हम क्या करते हैं, ए और बी टर्मिनल है ना उसको हम ओपन रखते हैं। जो ए और बी टर्मिनल है ना इसको मैं क्लोज नहीं करता हूँ। जब कोई भी दो टर्मिनल क्लोज नहीं होंगे तो वहां पर करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। यानी ओपन सर्किट में करंट फ्लो करता है, कभी भी फ्लो नहीं करता। जब मैं ए और बी टर्मिनल को क्लोज ही नहीं करूंगा, मतलब ओपन ही रहने दूंगा, तो तब क्या होगा, यहाँ से करंट क्या फ्लो करेगा, 0। जब करंट 0 फ्लो करेगा तो उसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट में हमेशा रेजिस्टेंस कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, लामहदूद होती है। वहां पर तो करंट बिल्कुल 0 फ्लो करता है। जब करंट 0 फ्लो करता है ना तो उसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस वहां पर क्या होती है, इन्फिनिटी, लामहदूद, इतनी ज्यादा, मतलब लामहदूद, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो उसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस वहां पर लामहदूद होगी। तो इसलिए ओपन सर्किट की केस में जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी। जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये गैल्वानोमीटर की सुई है, पहले उसने मैक्सिमम रिफ्लेक्शन शो की 0 रेजिस्टेंस पर, अब उसकी सुई वापस 0 पर आ गई, यहाँ पर बिल्कुल रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। तो मैंने सिर्फ ये सुई की जो ये मेजरमेंट है ना, ये वाला मैंने ये गैल्वानोमीटर का कुछ हिस्सा यहाँ पर बना लिया, यहाँ पर मैंने बना लिया। उसी तरह यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को क्या नाम दिया, जहाँ पर ये अब गैल्वानोमीटर की निडल बिल्कुल यहाँ पर थी, तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को नाम दिया 0 ओम। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, 0 ओम। अब जो करंट की मेजरमेंट है उसको हम रेजिस्टेंस में चेंज कर रहे हैं, सिर्फ अपने तरीके से कैलिब्रेशन को यूज करते हुए। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि ये 0 ओम आ गया। अब थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, कनेक्ट द रेजिस्टर। अब तीसरा पॉइंट, अब हमारे साथ कैलिब्रेशन आ गया कि ये 0 और इंफिनिटी, ये क्या हो गया, सबसे कम रेजिस्टेंस 0 और यहाँ पर बिल्कुल रेजिस्टेंस क्या है, लामहदूद। तो इस पॉइंट के दरमियान यहाँ पर 150, यहाँ पर 20, 100, 200, 300, यहाँ पर क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। मगर हम तीसरा स्टेप क्या करते हैं अपने लिए, तीसरा स्टेप भी करते हैं। किस तरह, कनेक्ट द रेजिस्टर ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। हम एक ऐसा रेजिस्टर लगाते हैं ए और बी टर्मिनल के दरमियान, यानी ए और बी टर्मिनल के दरमियान यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ऐसा रेजिस्टर लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, हमें पता हो, जिसकी रेजिस्टेंस हमें पता हो। तो लेट सपोज यहाँ पर जो मैंने रेजिस्टेंस अटैच की, मैंने एग्जांपल क्या किया, इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 100 ओम। तो जब मैंने यहाँ पर अब रेजिस्टर अटैच किया,
उसकी रेजिस्टेंस मैंने फाइंड करनी है ना, मुझे पता भी है कि इसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है। मैंने सिर्फ यहाँ पर स्केल बनाने के लिए जब मैंने यहाँ पर अटैच किया तो फिर गैल्वानोमीटर की जो सुई थी वो क्या पर आ गई, यहाँ पर गैल्वानोमीटर की जो सुई थी वो क्या पर आ गई। तो मेरे साथ एक कैलिब्रेशन बन गया, मेरे साथ एक स्केल बन गया। किस तरह बन गया, ये 0 ओम, ये इन्फिनिटी, तो 2 पॉइंट मेरे साथ मिल गया, एक 0 और एक इन्फिनिटी, मिनिमम मैक्सिमम मुझे मिल गया। और दरम्यान में क्या है, ये जो 100 जो सुई थी वो कहाँ पर आ गई, 100 यहाँ पर। तो फिर इसके बाद हम खुद यहाँ पर कैलिब्रेशन करते हैं 200, 300, 400, इस तरह हमारे साथ 500, 600 ओम हमारे साथ क्या हो गया, कैलिब्रेशन स्केल बन गया। कितना आसान से हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा कंस्ट्रक्शन किस तरह हमने की, किस तरह हमने कैलिब्रेशन उसकी आसान तरीके से हमने की। अब चौथा पॉइंट हम क्या करते हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम Rx कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो रेजिस्टर मैंने क्या कनेक्ट किया, अब जो रेजिस्टर मैंने कनेक्ट किया जिसकी मैंने रेजिस्टेंस क्या करनी है, मेजर करनी है। अब ये जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है इसकी रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है, अननोन रेजिस्टेंस जिसको हम क्या कहते हैं Rx, मुझे पता नहीं है, मैंने मेजर करना है। मैं किस तरह, जब मैं मेजर यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, मेरे साथ ऑलरेडी स्केल बना हुआ है। जब स्केल बना हुआ है तो यहाँ पर गैल्वानोमीटर में यहाँ पर जो सुई है वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगी। लेट्स सपोज गैल्वानोमीटर की जो सुई है वो कहाँ पर आ गई, 150 पर। तो इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होगी, Rx की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 150 ओम होगी। तो इस तरह हमने कैलिब्रेशन करके ओहम मीटर को क्या किया, बना दिया, गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई करके ओहम मीटर बना दिया, और उसकी हम रेजिस्टेंस क्या करते हैं, किसी भी मीटर की किसी भी रेजिस्टर अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। पहला स्टेप में सिंपल रिवाइज करवा रहा हूँ। पहला स्टेप हमने क्या किया, पहला स्टेप में हमने क्या किया, ए बी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर लिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, बिल्कुल इस तरह कनेक्ट किया, कोई रेजिस्टेंस अटैच नहीं किया, तो इसकी वजह से करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस को भी हम एडजस्ट करते हुए रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो गया, करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है। जब करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा तो हम कह सकते हैं अब उसकी जो सुई होगी वो बिल्कुल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगी गैल्वानोमीटर की, तो यहाँ इस पॉइंट पर आएगी। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब ये करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस क्या है, 0 ओम, क्योंकि करंट का V इज इक्वल टू आई आर, सही। क्योंकि जब करंट ज्यादा फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, फिर हमने ए बी पॉइंट को ओपन कर लिया। जब ए बी पॉइंट को हम ओपन करते हैं मतलब करंट बिल्कुल जीरो फ्लो कर रहा है, करंट बिल्कुल जीरो, तो हम कहते हैं कि इस केस में रेजिस्टेंस ना महदूद है, इनफाइनाइट है। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। तो एक दूसरा पॉइंट हमें मिल गया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। तो हमें एक स्केल मिल गया, 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब इस पॉइंट पे हम खुद भी कैलिब्रेशन कर सकते हैं, 100, 200, 300, या हम तीसरा पॉइंट अपनी आसानी क्लियर करते हैं। हमने एक नॉन रेजिस्टेंस क्या एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें पता है, हमने यहाँ पर अटैच किया 100 ओम में, तो वहाँ पर स्केल क्या गया, यहाँ पर आ गया। तो फिर हमने और आसानी मिल गई, 3 पॉइंट मिल गए, तो फिर हमने 100, 200, 300, 400 खुद से लिख लिया, ओम साथ लिख लिया, ये हमारे साथ एक स्केल बन गई। अब जब भी हम रेजिस्टर यहाँ पर अटैच करेंगे जिसकी हमें रेजिस्टेंस पता नहीं होगी, तो गैल्वानोमीटर की सुई खुद या तो 50 पर आएगी, 200 पर आएगी, 300 पर आएगी, खुद हमें पता होगा। इस तरह जब वैल्यू देगी हम कहते हैं कि इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इतनी ओम है। ये सिंपल पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ ओहम मीटर वर्क, ओहम मीटर किस तरह वर्क करता है। बहुत आसान, ये जो तमाम पॉइंट है ना इसको मैं आसान समरी में आपको बताता हूँ। ओहम मीटर वर्क किस तरह का, जिस तरह ये मैंने बता दी ये ओहम मीटर का वर्क है, मगर किस तरह आप लिखोगे, सीरीज कनेक्शन। जब भी हम ओहम मीटर को कनेक्ट करते हैं सर्किट में, हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जब भी हमने ओहम मीटर को सर्किट में कनेक्ट करना है ना तो उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आपको नजर भी आ रहा है ये क्या है, ओहम मीटर जो पूरा बन गया ना इसको हम बिल्कुल क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हम वेरिएबल रेजिस्टर गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर रहे हैं वो भी सीरीज में है। वेरिएबल रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर रहे हैं वो भी सीरीज में है। और साथ में जो हम ये मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर या आप कह सकते हो ओहम मीटर, इसको हम भी क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ओहम मीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये डन हो गया। सीरीज में कनेक्ट करके तो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की, मतलब हमने एक सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस उसके साथ अटैच कर लिया, उसकी कनेक्शन सर्किट में सीरीज में कर ली। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अननोन रेजिस्टर अटैच करनी है जिसके हमने रेजिस्टेंस को मेजर करना है। दूसरा क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा ना, करंट फ्लो करेगा तो ये जो यहाँ पर रेजिस्टर लगा होगा ना तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। जब रेजिस्टर लगा होगा तो ऐसे जब करंट फ्लो करेगा तो उसका मतलब क्या होगी, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगी, ड्रॉप होगी। वोल्टेज क्या होगी, कंज्यूम होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, किसी भी फॉर्म में वोल्टेज यहाँ पर क्या होगी, ड्रॉप होगी। क्या होगी, मेजर द रिजल्टिंग वोल्टेज ड्रॉप। जब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगी उसी के मुताबिक वो हमें क्या करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, करंट जब फ्लो करेगा तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी। जब वोल्टेज ड्रॉप होगी तो इसका मतलब क्या है, ये उसी के मुताबिक हमें यहाँ पर रेजिस्टर की वैल्यू बताएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस
कैलकुलेशन। तीसरा पॉइंट हमें रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे, या तो किस तरह करेंगे, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, जितना वोल्टेज होगा और जितना करंट फ्लो करें इन दोनों को डिवाइड करके हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या सिंपल कैलिब्रेशन का जिधर भी आ रहेगी तो वहाँ पर हमें डायरेक्ट अंदाजा भी होगा। तो यहाँ तक हमने ओहम मीटर से रिलेटेड इंशाल्लाह हर पॉइंट क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, सपोर्ट कर देना, ताकि ये चैनल आप ही की सपोर्ट से क्या करे, ग्रो करे। अल्लाह हाफिज़।